जी, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, जो आप लोगों के सवाल हैं लास्ट हमारे लेक्चर से मुतालिक। कोई भी कन्फ्यूजन है अगर आप लोगों को, तो आज आप लोग सारे सवालात जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी लिखें चैट बॉक्स में, मैं आंसर करूँगी एक-एक करके। अस्सलाम वालेकुम मिस, मेरे पेपर हो रहे थे इसलिए असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई। कोई मसला नहीं है, बस आप लोग एडमिन को बता दिया करें प्लीज़। कोई भी अगर किसी की मजबूरी है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जेन्युइन कंसर्न है, तो आप लोग एडमिन से राब्ता कर लिया करें और अपना नाम बता के, अपना बैच बता के। मैम, ट्रस्ट पायलट और वॉइस कितना ऑथेंटिक है, डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं इन पे चेक करने के बाद। अच्छा, 70% मैं कह सकती हूँ कि 70% आप लोगों को रिव्यूज़ इस पे ऑथेंटिक मिलेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अब वो कस्टमर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, कस्टमर खुद किस नेचर का होता है, वो उस बेस पे भी रिव्यू कर रहा होता है। कुछ वाक़ई डिस्ट्रीब्यूटर की गलती भी होती है, कुछ कस्टमर की अपनी गलती भी होती है जिसको वो डिस्ट्रीब्यूटर पे रख के फिर उन्हें रेट कर रहे होते हैं। तो 70% बाकी ये है कि आप लोग फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहें और लोगों से पूछें कि अगर किसी ने इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आप लोगों को बताएँ। दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आपको ज़्यादा आइडिया होगा। बट ये है कि ट्रस्ट पायलट और जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, फिर इन पे बंदे को यही शक होता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर की ही गलती थी वाक़ई या कस्टमर की गलती थी। हाउ डू वी गेट टू नो इफ वी हैव फंडेड सम डिस्ट्रीब्यूटर इट्स इनवॉइस इज़ एक्सेप्टेड बाय अमेज़न? ये आप लोगों को तभी पता चलता है जब आप लोगों के पास सेलर सेंट्रल होता है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक सेलर सेंट्रल नहीं होगा, आप लोग ये नहीं पता कर सकते कि इस अकाउंट पर इसकी इनवॉइस चाहिए भी या नहीं और एक्सेप्ट होगी भी या नहीं। वैसे तो जो जाने-माने और बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनकी तो हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है और उसपे इनवॉइस की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अमेज़न आपसे माँगता ही नहीं है इनवॉइस। हाँ, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो ब्रांड्स की तरफ से ही होते हैं, तो फिर उनके लिए ज़रूरी होती है और वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास अकाउंट होगा। फ़िलहाल ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स जाएँ, जिन पे आपको लगता है कि इन पे होगी नहीं, मतलब ज़्यादा आप लोगों को मसला आएगा नहीं। अनगेटेड कैटेगरी की तरफ जो, मतलब ऐसे होते हैं ना कुछ प्रोडक्ट्स जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ जेनेरिक ब्रांड्स के भी होते हैं, या स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएँ, स्मॉल ब्रांड्स इतने रिस्ट्रिक्ट नहीं करते आप लोगों को। स्मॉल ब्रांड्स आप लोग जाएँ, स्मॉल ब्रांड्स की तरफ वो आप लोगों को अप्रूवल भी ईज़िली दे देते हैं। क्योंकि उनके पास एक तो ये है ना कि बड़े ब्रांड का तो ये होता है कि उनका एमओक्यू भी बहुत हाई होता है, फिर उनका एक अपना ही क्राइटेरिया होता है जिस पे आप पूरे उतरेंगे तभी वो आपके साथ बिज़नेस करेंगे। स्मॉल ब्रांड्स का क्या है, उनका इतना नाम होता नहीं है, उनको चाहिए होती है रिकॉग्निशन और कोई उनके प्रोडक्ट्स को आगे सेल करे, तो वो भी ऐसे रीसेलर्स ढूँढ रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक काम करूँगी, मैं स्मॉल ब्रांड्स पे भी एक वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करवा दूँगी कि आप लोगों ने कैसे हंट करना है। आप लोग उन ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, वो इनवॉइसेज़ भी दे देते हैं। इनवॉइस तो आपको हर ब्रांड देगा, लेकिन ब्रांड की इनवॉइस का ये है, आपको पता होता है कि एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स में इश्यू आ रहा है तो आप लोग स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएँ। सॉरी मैम, लेट हो गया रास्ते में था। नो इश्यू, नो इश्यू, बस आप लोग कोशिश किया करें कि टाइम से आ जाएँ और अगर कोई भी लेट है या कुछ भी मसला है तो आप लोग एटलीस्ट एडमिन को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि ये दिखने में, मैं सही बताऊँ, बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है कि जब आप क्लास में आओ टाइम निकाल के और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हों, फिर लेक्चर देने का दिल भी नहीं करता क्योंकि सवाल आप लोगों के होते हैं। कैन आई सबमिट फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट बोथ? जी बिल्कुल, करवा दीजिए आप सबमिट। आई एम ऑल्सो बिज़ी इन पेपर्स। ठीक है, नो इश्यू। आप लोग रिकॉर्डिंग जब आप लोगों को कन्वीनिएंट लगे आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, बस आप लोग प्लीज़ बताया करें एडमिन को। काइंडली बता दें जो आपने बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मेथड बताया था, यूएस से पता नहीं चल रहा। क्या मतलब उससे पता नहीं चल रहा?
मैम ट्रस्टपाइरेट पे डिस्ट्रीब्यूटर की मिनिमम कितनी रेटिंग एंड रिव्यूज़ हो तो वो ऑथेंटिक है? जितने अच्छे रिव्यूज़ हों, जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हों, 4 अबव रेटिंग है तो बेस्ट है। मैम विल यू प्रोवाइड होलसेल सप्लायर लिस्ट? होलसेल सप्लायर लिस्ट इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना तो मुश्किल है। कोर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर होता है, लेकिन ये है कि आप लोग अगर कुछ हंट करते हैं खुद से तो आप लोग एडमिन से कंफर्म वगैरह कर लीजिए कि इनके साथ जाना चाहिए या ऑथेंटिक आप लोगों को तरीका बता दिया गया है कि कैसे आप लोगों ने करना है चीज़ों को। बाकी स्पून फीडिंग वाला केस नहीं होगा यहाँ पे कि मैं लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। मैम जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर मिले हैं ज़्यादातर ने FAQs एंड MOQ और MOV नहीं रखे, तो असाइनमेंट में क्या ब्लैंक छोड़? जी बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपको खुद उनसे कांटेक्ट करके पता करना पड़ता है, तो जब आप लोग कॉल वगैरह करेंगे, ईमेल वगैरह करेंगे तब ऐड कर दीजिएगा। ये एक तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है? मैं सबकी असाइनमेंट्स चेक तो नहीं कर पा रही होती हूँ, लेकिन ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोगों का एक तरह से पोर्टफोलियो ही है कि आप लोग साथ-साथ काम करते जा रहे हैं अपने लिए। होलसेल में मैं आपको एक बात बताऊँ, मेन चीज़ होती है डाटा। ये जो डाटा आप लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये कलेक्ट करने ही में ही लोगों को 2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं। आप लोगों ने इस इंटर्नशिप को ऐसे लेके चलना है, साथ-साथ आप लोग असाइनमेंट करते रहें, अपना डाटा कंप्लीट रखें। बस डाटा आप लोग बनाते जाएँ कि बस एंड पॉइंट ये हो कि आपके पास क्लाइंट आने की देर हो और आप अकाउंट रनिंग में ले आएँ। ये चीज़ होनी चाहिए, डाटा आपके पास लाज़मी होना चाहिए। फिर वो 1 अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, जितने भी आपके पास क्लाइंट आएँगे एटलीस्ट आप टेस्ट तो कर सकेंगे। कोई क्लाइंट आ रहा है, आपके पास डाटा ही नहीं है, आप उससे 2-3 महीने माँगेंगे कि पहले मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे ब्रांड अप्रूवल लेना है, तो वो टाइम ही लगता है उस चीज़ में, ब्रांड अप्रूवल इतनी जल्दी मिलता नहीं है। आप लोग अभी से स्टार्ट करें, एटलीस्ट आप लोगों को 2-3 महीने तो लगेंगे इस काम में और इस पे पूरी ग्रिप लाने में। आई फाइंड इट 70 स्मॉल ब्रांड्स वेरी गुड। करते रहें, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है इस काम को। मैम कौन सी मार्केट बेस्ट है, यूरोप की या यूएसए मार्केट? यूएसए में कंपटीशन टफ होता है, आप सजेस्ट कर दें। मैं सजेस्ट करूँगी यूएसए। यूएसए को ना आप पाकिस्तान का कराची समझ लें। एग्जाम्पल बहुत बुरी है आई नो, लेकिन समझ लें फिलहाल। ऐसा है ना कि कहते हैं यूएसए में आप कुछ भी बेचेंगे बिक जाएगा, वो बात सच है। आप ना थोड़ी मेंटेलिटी भी देखें, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं इन स्टेट्स में, और अगर आप स्पेशली यूएसए की बात कर रहे हैं तो अवाम में बहुत फ़र्क है। जो यूके की अवाम है वो थोड़ी-सी सोफिस्टिकेटेड और यूरोपियन कंट्रीज़ की होती है, वो ऐसे फ़ुज़ूल ख़र्च और इन चीज़ों में नहीं होते। यूएसए का है, अमेज़न वहीं का है, बहुत अच्छी मार्केट है, तो वहाँ के कस्टमर्स ऐसे हैं धड़ाधड़ ऑर्डर करने वाले। सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है टैक्सेस। यूके में टैक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं, अगर आप रीसेलर हैं ना, टैक्सेस का बहुत मसला आता है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस पड़ेंगे आपको। यूएसए में कंपैरेटिवली कम आपको टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि यूएसए में आपके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ब्रांड्स की भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी। यूके में ये कम होती है। जो एक फ़ायदा मैं यूके का बता सकती हूँ, वो मैं आपको ये बता सकती हूँ कॉम्पिटिशन का ही। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन पे हम देखें तो फिर जो बाकी सारे फ़ायदे हैं वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। मैं आपको यूएसए ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली यूएसए में ही काम किया है, यूके में मैंने इतना किया नहीं है। मैम सर्चिंग ऑफ ऑथेंटिक ब्रांड एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इज़ मच मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जी बिल्कुल टाइम तो लगेगा इस चीज़ में। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करना हो इन सर्चिंग प्रोसेस, हमें कैसे पता चलेगा? आप ब्रांड को कांटेक्ट करें। जब हम आएँगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी, ब्रांड को हम कॉल्स और ईमेल्स करेंगे, तो हम उसमें यही करेंगे कि अगर ब्रांड खुद नहीं करता है होलसेल, तो हम उनसे डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे उनके ऑथेंटिक, और बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं। मैम अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर का क्या काम होता है? वो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए होता है, उसका भी अलग से लेक्चर होगा प्रॉफिट कैलकुलेशन का। जब हम वहाँ आएँगे तब मैं आपको यूज़ करना सिखाऊँगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कैसे देखें? डिस्ट्रीब्यूटर का क्या देखें? आप प्लीज़ पूरा क्वेश्चन लिखें, मुझसे कभी-कभी ऐसा होता है कि मिस भी हो जाता है। 1 मिनट।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे देखें, जो मैंने मेथड बताए थे आप लोगों को, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। जो मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई थी, उससे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ़। आप लोगों ने उनकी वेबसाइट पढ़नी है, वेबसाइट से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, जितनी अच्छे से मेंटेन की होगी, वहीं से पता चल जाता है अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। उनके आप लोग रिव्यूज़ पूछना स्टार्ट कर दें, ट्रस्टपाइलट पे चेक करना स्टार्ट कर दें, जब तक हम कॉल नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम कॉलिंग की तरफ जाएँगे, फिर आप लोगों को थोड़ा उनसे बात करके भी पता चल जाएगा। उनके एमओक्यू से और एमओवी से भी पता चल जाएगा, उनके ब्रांड्स वगैरह से भी पता चल जाएगा कि वाक़ई ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं। अभी आप लोग सिर्फ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा कलेक्ट करें। मैम, हम किस तरह ब्रांड से अप्रूवल लें स्टार्ट में? हम कॉल्स करेंगे उन्हें और ईमेल्स करेंगे। पूरा टेम्पलेट होगा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा होता है टेम्पलेट। चलें, अब आप लोग आए हैं स्टूडेंट्स, मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को ना, अच्छा मैं मिनिमाइज़ नहीं कर सकती आई थिंक। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा मैं आप लोगों की ना क्यूरियोसिटी कम कर देती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा टेम्पलेट्स वगैरह। ये देखें, ये अगर आप लोगों को टेम्पलेट शो हो रहा है, ये टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा और मैं पूरा-पूरा इसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि हम लोगों ने कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या टाइमिंग बेस्ट है। तो ये हमारा फ्राइडे वाला लेक्चर है, आप लोग प्लीज़ लाज़मी अब इसको जॉइन कीजिएगा। मैम, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती, उनका क्या करें? वहाँ साइन अप का ऑप्शन आ रहा होता है या एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन। जी, जी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये आप लोगों की होलसेल एप्लीकेशन होती है, जो मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट लेक्चर में दिखाई भी थी। फिल कर दें आप, कोई मसला नहीं है, उसको फिल कर दीजिए। वो ये होता है कि आपने उनके साथ होलसेल अकाउंट पहले ओपन करना होता है, उसके बाद आप लोगों को उनकी होलसेल प्राइसेज़ वगैरह दिख जाएँगी। अगर प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आप उनसे प्रोडक्ट लिस्ट माँग सकते हैं। जब आपका एक बार होलसेल अकाउंट ओपन हो जाए, तो आप कॉल या ईमेल करके उनसे उनकी प्रोडक्ट लिस्ट, प्राइस लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें माँगें होलसेल के लिए। मैम, डिस्ट्रीब्यूटर सर्चिंग के लिए गूगल पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है या रिटेलर है? क्योंकि लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो नज़र आता है जब लिंक खोलें तो कुछ और ही होता है। अच्छा, इसका ये है कि जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, बाहर से तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कुछ नामों से भी पता चल जाता है जिनके नाम के साथ वैसे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा हो, लेकिन आप लोगों को वेबसाइट ओपन करके ही अक्सर पता चल रहा होता है। और अगर कोई रिटेल वेबसाइट भी है, ब्रांड की अपनी वेबसाइट भी है, कोई मसला नहीं है। आप उनके साथ जब अकाउंट ओपन करेंगे या आप उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लें, आप उनसे भी बात करके देख सकते हैं। अगर वो होलसेल कर रहे हैं तो ठीक है, हम उनसे भी होलसेल प्राइस लिस्ट ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, रिटेलर का या सप्लायर का या डिस्ट्रीब्यूटर का। जो हमें अच्छे रेट में प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स और चीप प्राइस में दे दे, अच्छी कॉस्ट में, जिसमें हमें प्रॉफ़िट भी आ रहा हो, तो हम क्यों नहीं जाएँगे उसके साथ। मेन जो पता है फ़र्क होता है, वो सिर्फ़ यही होता है कि रिटेलर वेबसाइट्स जो होती हैं, वो सिंगल-सिंगल प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइस भी हाई होती है। लेकिन अक्सर वो भी होलसेल बिज़नेस कर रही होती हैं। एक ब्रांड की मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, स्किन केयर ब्रांड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी खुद भी प्रोडक्ट सेल करता है और ऑर्डिनरी वो भी करता है, होलसेल भी करता है। तो उनकी जो वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगी, वहाँ पे रिटेल प्राइस होगी, आप समझेंगे ये रिटेलर वेबसाइट है, अब मैं क्या कॉन्टैक्ट करूँ इनसे। लेकिन अगर आप उनका फॉर्म फिल करेंगे या आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू ईमेल या कॉल करेंगे, तो आप उनसे होलसेल के लिए भी बात कर सकते हैं। वो आपको अलाउ कर दें तो बेहतरीन चीज़ है।
आप सेल करें अमेज़न पे। मैम हाउ टू टेक ब्रांड अप्रूवल फ्रॉम अच्छा, न्यूट्रोजीना का पता है क्या सीन है, ये जॉनसन एंड जॉनसन के अंडर आती है। तो इसके लिए पहले तो आपके पास ना एक प्रॉपर वो होना चाहिए, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरेंगे तो ही आपको न्यूट्रोजीना से वो मिलता है, अप्रूवल मिलता है। और फिर उनका एमओक्यू बहुत हाई होता है। जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं ना, इतने बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, उनका फिर आपको ना उनके साथ डील साइन करनी पड़ रही होती है, वही जो सप्लायर वाली होती है या डिस्ट्रीब्यूटर वाली, कि आपने लाज़मी उनसे इतने की परचेज़िंग करनी ही करनी है। तो इसलिए आप लोग शुरू-शुरू में स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएँ। फिर ये कि आपको उनको अपना अकाउंट भी दिखाना पड़ रहा होता है, अपनी वो आपकी मंथली सेल्स भी पूछते हैं। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, फिर वो ऐसे रीसेलर्स, न्यू रीसेलर्स के साथ तो काम बिल्कुल नहीं करते। उनको वो चाहिए होता है जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो पहले से। आपको उनको बताना पड़ता है कि ठीक है, हम इतना रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। कराची में भी सब बिकता ही है की तरह। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने इसीलिए एग्ज़ाम्पल दी थी। व्हेन पीपल से दे हैव ब्रांड अप्रूवल इन हैंड, व्हाट डज़ इट मीन? अच्छा, ब्रांड अप्रूवल का मतलब यही होता है कि उनके पास प्रोडक्ट है किसी ब्रांड की, और ब्रांड उन्हें अलाउ कर रहा है अमेज़न पे सेल करना, या वो ब्रांड से परचेज़िंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की, और उनकी डील हो चुकी है। सम से दे नीड ब्रांड अप्रूवल इन 3 डेज़ और 7 डेज़, इज़ इट इवन पॉसिबल? पॉसिबल है भी और नहीं भी। अगर स्मॉल ब्रांड है, अगर आपने अपनी उस पे अप्रूवल लिया हुआ है एलएलसी पे, तो फिर आप कह सकते हैं ठीक है, मैं आपको 3 दिन में या 7 दिन में अप्रूवल दिलवा दूँगा। क्यों? क्योंकि आपको तरीका पता है कि आपको उसने कैसे अप्रूवल दिया था, आपने कैसे कॉन्टैक्ट किया था ब्रांड से। और जब आपको क्लाइंट की एलएलसी मिल जाएगी, तो आपने बस उस एलएलसी पे अप्रूवल लेना होगा। तो इसमें आपको 3 या 4 दिन आराम से लग जाएँगे। हाँ, अगर बिल्कुल ही न्यू तरीका है तो ये मुश्किल है। 3 डेज़ या 7 डेज़, इतनी जल्दी ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलता। अगर आपके पास ब्रांड्स हैं तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो मुश्किल है। मैम यूजुअली अगर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करें तो किस प्राइस में सेल होता है एक प्रोडक्ट? अ, अगर तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स किया है उसको, तो तकरीबन 60 टू $80 में सेल हो जाएगा। आर्बिट्राज की प्रोडक्ट भी तकरीबन $60 में सेल हो जाती है। लेकिन अगर ब्रांड अप्रूवल है, ये अभी के मार्केट प्राइस बता रही हूँ मैं, ऊपर-नीचे भी हो जाते हैं। और फिर वो प्रोडक्ट के स्टैट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे स्टैट्स हैं कि परफेक्ट ही चल रहा है सब कुछ, फिर आप प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। अगर तो ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड अप्रूवल है आपके पास, तो आराम से $120 टू $150। मैम यूएसए में अगर कंपटीशन करना है तो होलसेलर से जितना कम प्राइस में लें उतना प्रॉफिट होगा। बट यूएसए में एक्सपेंसिव होते हैं, वो रेट ही नहीं मिल रहा, लेकिन यूरोप के होलसेलर्स वो प्राइस देते हैं, फिर क्या करना चाहिए? फिर यही मसला है ना, अगर आप यूरोप से आप यूएस से वो करेंगे, उसको शिप करवाएंगे, तो आपके शिपमेंट के भी तो पैसे जाएंगे, आप ये भी तो देखें। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं, मैंने नोट किया है कि चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स करवा रहे होते हैं। कभी ये गलती मत कीजिएगा। एक तो ये कि चाइना की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़न। फिर दूसरा मसला यही कि शिपिंग चार्जेस बहुत बढ़ जाते हैं आप लोगों को। आप लोग जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें वहीं से आप लोग सोर्सेज़ ढूँढें। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, यूके में ढूँढें। अगर आप यूएसए में यूएसए का अकाउंट है या यूएसए की मार्केट प्लेस है आपकी, तो आप यूएसए के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूँढें। मैम टैक्स आईडी कैसे मिलेगी? टैक्स आईडी जब आप लोग कॉलिंग करेंगे, आप लोग नंबर वगैरह परचेज़ कर लेंगे, तो फिर आप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आपको सेंड कर देंगी। मैम ब्रांड हंटिंग हम किस तरह करें? इसका बेस्ट तरीका कौन-सा है? अच्छा, बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फिर हमने सेलर स्नाइपिंग देखी थी। सेलर स्नाइपिंग में भी जब हम किसी के स्टोर फ्रंट पे जाते हैं, तो हमें उसके ब्रांड्स भी दिख जाते हैं। हमने की थी ना सेलर स्नाइपिंग, कि हमने ऐसे जो एफबीए सेलर्स हैं, जिनका रिव्यू काउंट वगैरह कम है, जो बिल्कुल न्यू आए हैं और एफबीए कर रहे हैं, तो उनका जब हम स्टोर फ्रंट खोलते थे, स्पाई करते थे, उनके पास जिन ब्रांड्स की प्रोडक्ट वो लेके बैठे होते थे, वहीं से हमें आइडिया हो जाता था कि या तो इन्होंने ब्रांड से परचेजिंग की है, या तो किसी न किसी सोर्स से इन्होंने लाज़मी इस प्रोडक्ट को लिया है। अगर ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ उनको अप्रूवल मिल गया, तो आपको भी मिल जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप वहाँ से भी ब्रांड देख सकते हैं। और बाकी मैं आज एक वीडियो शेयर कर दूँगी स्मॉल ब्रांड हंटिंग पे।
मैम होलसेल रेट और अमेज़न रेट मोस्टली सेम आते हैं। कैसे सेम आते हैं? अच्छा 10 मिनट रह गए हमारी मीटिंग के, हम दोबारा से इसी लिंक को जॉइन कर लीजिएगा आप लोग। आप लोग मेरे ख़्याल से वही है ना कि जब आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो जो आप लोगों को प्राइस दिख रही होती है, वो तो रिटेल प्राइस होती है उनकी। जब आप लोग उनके साथ अकाउंट खोलेंगे और उनसे लेंगे उनकी होलसेल प्राइस लिस्ट, तब आपको प्राइसेज़ कम दिखेंगे उसमें। मैम मैंने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सेंड किए थे विद सोर्स, लेकिन मुझे जो प्राइस मिली है वो 2000 भी क्या टू 3000 भी क्या। अब देख लें, अगर सामने वाला ज़्यादा ही मजबूर है और इस प्राइस पे आना पड़ रहा है, आपको भी कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वो दिया जा सकता है, वरना अगर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है तो मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत कम में सेल किया है इसको। कॉलिंग के लिए नंबर हम अपना परचेज़ करेंगे। जी, नंबर आप लोगों को अपना परचेज़ करना होगा, लेकिन कहाँ से, किस तरीके से और ईमेल वगैरह भी ये मैं आप लोगों को बता दूँगी। हम लोगों का जिनसे कॉन्टैक्ट है वो स्टूडेंट्स को देखिए, नंबर वैसे तो जो आप लोगों को अगर परचेज़ करते हैं ना, तो वो बहुत महँगा पड़ता है। वो आप लोगों को पड़ता है तकरीबन 7K टू 8K पर मंथ। लेकिन अगर आप लोग शेयर्ड बेसिस पे लेते हैं किसी प्रोवाइडर से, सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो आप लोगों को कम प्राइसेस में दे देते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन। तो मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करवा दूँगी, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लेक्चर में नहीं, जब हमारा कॉल का लेक्चर आएगा उसके बाद। मैम सेलर स्नैपिंग रिपीट कर दें प्लीज़ अभी। अच्छा, अभी 8 मिनट रहते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को सेलर स्नैपिंग करके दिखा देती हूँ दोबारा से, जो स्टूडेंट्स नए भी आए हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाए। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोगों को? ये देखें, ये ग्रैबली एक्सटेंशन की वजह से मेरे पास खुल गए हैं यहाँ पे सारे इस प्रोडक्ट के मेरे पास सेलर्स आ गए हैं। ये वो सेलर है जिसके पास बाय बॉक्स है, और इसके अलावा हमारे पास 45 बाकी सेलर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे FBA सेलर्स। ये रहा, हमें ये मिल गया FBA सेलर। हमें कैसे पता चला ये FBA सेलर है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सोल्ड बाय में उसका अपना नाम है और शिप्स फ्रॉम में amazon.com, जहाँ पर दोनों सेम होते हैं, यानी शिप फ्रॉम या सोल्ड बाय। तो ये क्या होता है, FBM यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये क्या कर रहा है, ये एक शिपमेंट सर्विसेज अपनी ही दे रहा है किसी मर्चेंट के ज़रिए, जबकि FBA क्या करता है कि वो शिपमेंट सर्विसेज अमेज़न की यूज़ करता है। तो शिप फ्रॉम में अमेज़न और सोल्ड बाय में उनका अपना नाम होता है। अच्छा, हमने क्या कहा था कि हम ऐसे सेलर्स ढूँढेंगे, ऐसे सेलर्स के साथ जाएँगे जिनके रिव्यूज़ कम होंगे। इनके देखें 4 रिव्यूज़ हैं और वो FB होंगे। तो ये हमें एक परफेक्ट मिल गया। हम क्या करेंगे, इसके स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें लिंक मिल जाएगा इसके स्टोर फ्रंट का। यहाँ हमने क्लिक किया। ये देखें। अच्छा, पहले होता था यहाँ पे आपको ब्रांड दिख जाते थे। अब आई थिंक कोई इश्यू है इसमें। वरना पहले आपको इस सेलर के सारे ब्रांड्स जितने भी ये लेके बैठा होता था, यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाते थे। यहाँ से आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं इसके स्टोर फ्रंट पे। अब यहाँ देखें आप, यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएँगे, ये देखें। अमेज़न भी नहीं है, सेलर्स भी कम हैं, BSR भी अच्छा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। बेस्ट सेलर में भी है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं और ब्रांड भी मिल जाते हैं इस तरीके से। अब ये देखें, ग्लो रेसिपी, ये ब्रांड है और ये उसका प्रोडक्ट है। अगर आपको इस प्रोडक्ट की सोर्स मिल जाती है तो ज़बरदस्त। आप लोगों के पास, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने ग्रैबली एक्सटेंशन कर लेनी है। ये देखें, वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट है। ग्रैबली एक्सटेंशन आपको सोर्स भी बता देती है। अक्सर अगर आपको वॉलमार्ट से मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स तो और ही अच्छा है वो। उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आर्बिट्राज। यहाँ पे देखें 5.99, ठीक है। आप लोगों ने ये लाज़मी ज़हन में रखना है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होनी चाहिए।
और यहाँ पे कितने की सेल हो रही है ये? $44। देख लें। ये तो मैंने अभी सामने सामने आप लोगों को ढूंढ के दिखा दिया, प्रोडक्ट भी और सोर्स भी। अब आप सब इसी के प्रोडक्ट के साथ में चले जाइएगा, देख लें अगर आप लोगों को मिल जाती हैं और अच्छी सोर्सेस। ये हमारे पास कितनी थी, इसकी क्वांटिटी वगैरह हम चेक कर लेते हैं। 1 फ्लूइड आउंस का पैक है इसका। और ये हमारे पास ग्लो रेसिपी। अच्छा, ब्रांड का फ़र्क है, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। जो ब्रांड अमेजोन पे है उसी ब्रांड की होनी चाहिए, ग्लो रेसिपी की ही ढूंढिएगा आप लोग सोर्स। तो ये होती है सेलर स्नाइपिंग। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई है तो बताएं मुझे। कैटलॉग में भी सेम आ रही है। कैटलॉग में भी प्राइस सेम आ रही है। तो फिर रहने दें उस प्रोडक्ट को, या वेट करें अगर प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं, या अमेजोन पे उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। कोई दूसरा ओपन कर लें। अच्छा, कोई दूसरा भी ओपन करके दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, हम कोई दूसरा सेलर ओपन कर लेते हैं, किसी और की सेलर स्नैपिंग करके देख लेते हैं। इसके हमारे पास रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पास FBM है। ये आ गया न्यू सेलर, कोई रिव्यू नहीं है। FB है, इस पे हम करते हैं इसकी सेलर स्नैपिंग। इसके पास एक ही प्रोडक्ट है फिलहाल, इसने यही लिस्ट की हुई है। मकसद आप लोगों को बताने का ये है कि सेलर स्नाइपिंग रिपीट करने का, कि जिनको कन्फ्यूजन थी अभी भी और जो न्यू आए हैं बिल्कुल, उनके लिए मैंने इस चीज़ को रिपीट कर दिया है। बाकी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम फेरी एंड सप्लाई रीडर वेबसाइट डॉट इन। फेरी वैसे अलाउ नहीं करते, फेरी आप लोगों को अमेजोन पे अलाउ नहीं करते। आप कंपनी में काम करें या अपनी कंपनी में? मैं एक्यूवर्स के लिए साथ अटैच हूँ, जब से एक्यूवर्स बनी है। हम 3 फाउंडर्स हैं, तीनों ही मेंटोर्स हैं। हमारे अपने भी अकाउंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्लाइंट के अकाउंट के साथ काम करते हैं। बाकी लर्निंग प्रोसेस तो सबका चलता रहता है, साथ साथ आप लोगों के लिए भी मौके आते जाएंगे आगे इंशाल्लाह। न्यू कोर्सेज और न्यू इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है एक्यूवर्स के साथ। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछे, हम देखेंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो ही मैं न्यू मीटिंग का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसी में हम इसको एंड करेंगे। जैसे आपने वॉलमार्ट से सोर्स निकाल लिया तो अमेजोन वॉलमार्ट की। अरे ये मैंने जो वॉलमार्ट की सोर्स निकाली है, ये मैंने आप लोगों को उसकी एग्जांपल दिया है, आर्बिट्राज की। आर्बिट्राज में आप यही कर रहे होते हैं कि आप रिटेल वेबसाइट से कर रहे होते हैं, उसमें इतनी इनवॉइस की टेंशन होती नहीं है। हाँ, लिस्टिंग के टाइम पे अगर आप लोगों को इशू आ रहा है तो वो अलग बात है, किसी ऐसे ब्रांड के साथ। अगर आपके अकाउंट पे नहीं लग रही हैं, आपके उस पे इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो किसी और के अकाउंट पे लग जाएंगे, आप सेल कर दीजिएगा, प्रोडक्ट तो निकाले ना आप। मैम यूरोप में रह के अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यूरोपियन मार्केट में कर लें। सर स्नैपिंग से क्या फ़ायदा होगा? अभी तो मैंने फ़ायदा आपको दिखाया। अभी आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, उसकी सोर्स भी ढूंढ ली। एक एक प्रोडक्ट को चेक करके बैठे रहने में ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से आप लोगों को इजीली आराम से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। वॉलमार्ट में पर यूनिट $16 का था, या अगर बल्क में हो तो $16 का है। पर यूनिट होता है। वॉलमार्ट रिटेल वेबसाइट है तो वो आपको पर यूनिट ही दे रही होती है, अगर पैक भी देगी तो उस पर मैंशन होगा पैक। चलिए ट्राई कोर्स। नहीं, मैंने किसी एकेडमी वगैरह और या उससे नहीं किया कोर्स। मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट से किया था, लेकिन सिर्फ एक कोर्स, उसके बाद सारी हमारी सेल्फ लर्निंग है। वो भी जो कोर्स किया था वो मैंने PL का किया था।